अब की बार 400 पार। 400 पार। हाँ, मोदी। क्यों भाई, क्या क्या कमी है बताओ? 5 साल में 10 साल में क्या नहीं हुआ? जो तुम 50 साल से बोल रहे हो कि गरीबी नहीं हटी, गरीबी नहीं है, तो 50 साल से तो आपकी सरकार थी ना, आपने तो गरीबी हटाई नहीं। अब जो बिलबिला रहे थे सांप बाहर आ रहे हैं तो बिलबिलाएंगे ही, लेकिन धर्म के साथ साथ इंडिया भी डेवलप हो रहा है। एक सहारनपुर के जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, उन्होंने पहले कहा था कि मोदी की बोटी बोटी कर देंगे, और अब कह रहे हैं कि अगर भाजपा आ गई तो हमारा इलाज कर देंगे। नहीं नहीं, तो ये तो जो यूपी का जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें भी योगी जी ने बोला था कि गर्मी शांत करेंगे, गर्मी शांत हो गई। तो चुनाव है अभी, क्या बोलते हैं, थोड़ा सा अभी सरकारें मतलब बोल रहे हैं गर्मी इनकी भी शांत हो जाएगी 4 जून के बाद। ऐसी हो रही है गर्मी शांत? बिल्कुल गर्मी शांत हो रही है। अभी देखिए जेल गए हैं ना। जून में शिमला दिखाई दे रहा है। जून में शिमला बोल रहे हैं, वो पारा नीचे चला जाएगा 0 डिग्री। 0 डिग्री। हाँ, जैसा योगी जी कहते हैं कि माफियाओं का इलाज कर रहे हैं, जहन्नुम में पहुंचा देंगे या यूपी हो रहा है। आपने 50 साल में क्या किया? आपने एक सत्ता एक समुदाय के लिए, नाम नहीं लूंगा, एक समुदाय के लिए काम करते करते क्या चीज़ आपने नहीं किया? और अब जाके कुछ हमारे लिए हो रहा है तो हम देख रहे हैं ना कि भाई हाँ हमारे लिए भी कुछ हो रहा है। तो हम तो भाई तुमने अपना पक्षपात किया, वोट लिया, तो भाई हम भी तो देख रहे हैं हमारे लिए बीजेपी काम करे तो हम तो बीजेपी को ही देंगे भाई। हाँ, हमारे बाबा का बुलडोजर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बुलडोजर बाबा, हाँ वही आएंगे। और अब की बार देखिए 400 पार तो पक्का होगा आपका। ये सर एक बात मैं बता दूं, ये कोई भी विपक्ष वाला ये नहीं बोल रहा है कि हम चुनाव जीत रहे हैं या फिर हमारे, उनका तो अभी पीएम भी कैंडिडेट भी नहीं आया कि पीएम कैंडिडेट कौन है। 22 पार्टी आपस में लड़ रही है, 22 पीएम है उनके पास, पीएम कौन बनेगा ये भी नहीं है। विपक्ष में कोई ये नहीं बोल रहा है कि हम चुनाव जीत रहे हैं, वो तो बस ये बोल रहे हैं कि मोदी को 370 से नीचे रोकना है। 400 एनडीए 400 पार ना हो जाए, बस इस पे उनका चुनाव है। तो बस यही है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम गौरव है। मैं उस भाई की बात का जवाब देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था अभी कि सरकार जो है वो अंदर से चलाएंगे, बाहर से तो चल नहीं रही, अंदर से कैसे चला लेंगे? ठीक है। दूसरी बात ये है, जो मेरा अपना ओपिनियन है, मैं तो मोदी को ही वोट दूंगा। दूसरी बात ये, इनसे बाहर से सरकार ये कैसे चला पाएंगे, मतलब अंदर से कैसे चला पाएंगे जो इनसे बाहर से नहीं चल रही सरकार। ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये है, इनकी मानसिकता इतनी खराब हो चुकी है। इनका मैंने एक बयान देखा था थोड़े टाइम पहले, इन्होंने कहा था वो कि जो लोग करप्ट हैं आप उनके साथ, मतलब वो क्या था, INDIA सारा गठबंधन कर रहे थे कि करप्ट लोगों के साथ भी कह रहे चाहे जो भी हो बस मोदी को हराना है, देश की मजबूरी है, मोदी को हराना जरूरी, मतलब कुछ भी करके, मतलब तुम्हारा जो दायित्व है वो इस तरीके का हो, तुम्हारा मानसिकता इस तरीके की हो रखी है कि सामने वाले को कुछ भी करके हराए। कल को कोई कह देगा कि ऐसा करो दिल्ली बेच दो, उसके बाद मोदी हार जाएगा, तो ये तो दिल्ली बेचने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। मेरा पर्सनल ओपिनियन है 400 पार 110%, 200% लिख के ले लो। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, मोदी को रोकना है, नहीं मोदी को वोट देना है। 400 पार चाहिए भी क्या समझ? विपक्ष का मतलब है कि मोदी को रोकना है। विपक्ष ने बोला था ना, मैंने बयान सुना था, उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने कहा था जो करप्ट लोग हैं आप उनके साथ मिलके गठबंधन के साथ सरकार बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा था कि भाई, उन्होंने कहा था कि देश की मजबूरी है, मोदी को हराना जरूरी है, केजरीवाल साहब ने कहा था ना। तो मैं वही कह रहा हूँ, इनकी मानसिकता इतनी खराब हो चुकी है, अंदर से ये बाहर से क्या सरकार चलाएंगे, वो अंदर से क्या सरकार चलाएंगे, इनसे बाहर से कोई बात नहीं संभलती इनसे। मेरे कहने का मतलब ये है। क्या नाम है? मेरा नाम कृष्ण नारायण शुक्ल है। तो क्या दिखाई दे रहा है 24 में, क्या लग रहा है? कोई नेता नहीं है मोदी के अलावा, बस इतना ही कहना। राहुल गांधी है, अखिलेश है, मायावती ये है, सब क्या, केजरीवाल है, ये सब क्या सभी फोट अंतर उठाएगी, लईमार और महाबेकार, बस इतना ही समझो। हम अपने इलाके में कानपुर गया था भाई साहब, मैंने 50 आदमियों का सर्वे किया, कहते हैं मोदी ग्लोबल नेता है। कतर से 8 को फांसी बचा लाया, राम मंदिर बना दिया, 3 तलाक खत्म कर दिया, और धारा 370 खत्म कर दी, और फ्री फंड में गेहूं दे रहा है, 6000 किसानों को दे रहा। क्या आप खजाना पूरा लूटोगे? ऐसा कह ऐसा लोग कहते हैं भाई साहब, छोटा बच्चा होता कहता मोदी है। और उत्तर प्रदेश में तो योगी का बुलडोजर उनको नहीं, योगी ने तो माफिया ही खत्म कर दी, बिल्कुल खत्म कर दिया, सब भूमिगत हो गए। मकान है आपका, कब्जा किए हैं माफिया, गोली ज्यादा तुम दवा बनाओगे गोली मार देते थे, सब खत्म कर दिया। योगी जैसा मोदी जैसा कोई नहीं है, मतलब माफिया मिट्टी में मिला दिया। माता जी क्या नाम है आपका? हाँ क्या नाम है आपका? साहिल खान।
साहिल खान। हाँ भाई सबसे साहिल जी, आप बताइए क्या क्या लग रहा है, दिल्ली का माहौल कैसा दिखाई? दिल्ली का माहौल ये है, जो अगर केजरीवाल अगर जेल में है ना तो 100% बिल्कुल सही है। सही है। हाँ दारू घोटाला और अभी तो एक के साथ एक फ्री चाहिए थी क्या? अरे आप तो युवा है, दारू ज्ञान देना चाहिए कि दारू नहीं पीना चाहिए। हाँ तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, दारू घोटाला करा है और ऊपर से अभी स्कूल का घोटाला निकलेगा। ठीक। और दूसरी बात अगर देखें कि दारू में मतलब अभी इन्होंने बीजे जो जेल में है ना, ये 60 करोड़ बताया, 60 करोड़ है ही नहीं, 600 करोड़ भी नहीं है। अगर अंदर पहुंचो ना तो 600 नहीं 6000 करोड़ निकलेगा। इसने पूरी दिल्ली को, अब दिल्ली में हम यूपी में थे, यूपी में क्या आता था, न्यूज़ पर आ रहा है कि दिल्ली इतनी साफ हो चुकी है। अरे बहनचोद, मैं जिस गली में रहता हूँ ना उसमें साले कुत्ते मूत रहे हैं, इतना साला 6-6 फुट कूड़ा पड़ा है दिल्ली में। जिस पीजी में मैं रहता हूँ ना उसमें चले के देखो 6-6 फुट पीछे पड़ा है, कूड़ा पड़ा है। और मैं वहाँ यूपी में रहेगा, लोग कह रहे कि केजरीवाल दिल्ली तो लंदन बना दिया। नहीं शिक्षा वहाँ पहुँच, कहीं कुछ नहीं हुआ यार, कोई गली में कहीं कुछ नहीं है। 4 गलियों से एक गली में झाड़ू मारने का मतलब ये नहीं है कि साला दिल्ली साफ हो गई। चल के देखो अभी लाइव बहनचोद। अब दूसरी बात रही केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली में सरकार हम जेल से ही चलाएंगे। रही बीजेपी की बात, जो लोग बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर रहे, सपोर्ट कोई करो मत करो, बट एक बात है कि हमारा अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी है ना, तुम ये बोलते हैं ना कि वर्ल्ड में सबसे आगे है, लोग समझते नहीं वर्ल्ड में, वो ये नहीं बोलते कि वर्ल्ड में हर चीज़ में आगे यार। आईटी सेक्टर में हमारा इंडिया वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 पे आता है। अगर कोई बाहर की कंट्री का लोग यूपीआई का नाम भी नहीं जानता है। अब पाकिस्तान है, पाकिस्तान के लोग अगर यहाँ आते हैं ना, वे लोग हमें देखते हैं ना कि हम 10 रुपए का सामान ले रहे कर दिया, वो लोग ये वे अपने वहाँ जाके ये बताते हैं कि यार हम वहाँ हमने इंडिया के लोगों को देखा था 15 का सामान ले तो वो एकदम पे कर देते। 2016 में आया। ये तो सपना भी तो देखते थे कि रेडी पटरी वाले कैसे यूपीआई चलाएंगे, लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। हमारे यहाँ ये 2016 में आ गया। और जो कंट्री है ना वो अभी सोचते हैं कि यूपीआई आखिर है क्या। आईटी सेक्टर में अगर बीजेपी गवर्नमेंट 2014 में आई है ना, आईटी सेक्टर में नंबर 1 लेके गई है इंडिया को। ठीक। गवर्नमेंट, ये लोग कह रहे हैं कि गवर्नमेंट कोई भी कांग्रेस बढ़िया, कांग्रेस ने अगर 70 साल में गवर्नमेंट कांग्रेस ने आविष्कार किए हैं ना, तो उससे डबल 10 साल में बीजेपी ने कर दिए, उससे डबल बीजेपी आईटी सेक्टर। मैं तो देखो बीजेपी आई जब से तो हिंदू मुसलमान की लड़ाई शुरू करवा दी यार, हिंदू फैला दी। हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? जो अनपढ़ है। हिंदू मुसलमान कोई लोकसभा में बैठा हुआ नेता थोड़ी कर रहा है। हिंदू मुसलमान वो कर रहा है जिसने 12वीं की किताब नहीं पढ़ी, जिसने 10th पास नहीं करी। हिंदू मुसलमान सिर्फ वो कर रहा है जो अनएजुकेटेड है। एजुकेटेड आदमी हिंदू मुसलमान कर ही नहीं रहा। तो इमरान मसूद हैं वो, जिन्होंने कहा था कि मोदी की बोटी बोटी कर देंगे, आज वो कह रहे हैं कि भाजपा आ गई तो हमारा इलाज हो जाएगा। दूसरी बात, अगर मैं यूपी में रहता हूँ, यूपी की बात करें, यूपी में देखो क्राइम बिल्कुल खत्म है। मैं यूपी हापुड़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ। यूपी में बिल्कुल क्राइम खत्म है, बिल्कुल। वहाँ कोई किसी को टच नहीं कर सकता, बिल्कुल। हर आदमी एक सुरक्षित आराम से चल रहा है रोड पे। ठीक। तो मेरा लास्ट मुद्दा यही है, मैं स्टूडेंट हूँ, मेरा लास्ट मुद्दा ये है कि अगर बीजेपी आई है ना तो हमारा देश आईटी सेक्टर में सबसे ऊपर गया। नोएडा देख लो एग्जाम्पल, और कांग्रेस जब थी जब देख लो। साहिल खान बताइए। अब बताना क्या ना, भाई ने बता दिया, नाम भी बता दिया। और यूपी से हैं, जो अफवाहें फैलाई जा रही सारा खत्म कर दिया कह के। बचा क्या, नाम बता दिया ना। जो लोग डरा रहे थे कि यूपी में, इमरान मसूद का बयान सुनो कि जी डर लग रहा है, सरकार डरा रही है। इमरान भाई बता रहे हैं ना यूपी से। क्या है अब सबसे मेन चीज क्या है कि पुलिस स्टेशन में दलाली नहीं चलती है। कि पुलिस स्टेशन में क्या है कि पहले क्या है कि बीजेपी से पहले क्या था कि अगर क्राइम कर दे 20,000 तो काम खत्म। कुछ भी करके आ जाओ, सेटिंग पैसे से हो जाए। हमारे यूपी में अखिलेश है ना, अखिलेश की गवर्नमेंट थी। अखिलेश की गवर्नमेंट में क्या था कि साला अगर कोई भी तुम क्राइम कर देते हो ना बाई चांस, 50,000 रुपये तो मैटर खत्म, बिल्कुल मैटर साफ। अब क्या है, तुम 1 लाख रुपए दो यार। अगर इंस्पेक्टर बैठा है, क्यों बाबा के नीचे काम कर रहा है। बाबा का डर है। अब बाबा का डर है। उसमें पूछ लो, युवा हैं यूपी से हैं। इमरान मसूद तो कह रहे हैं कि अब डर लग रहा है, इलाज हो जाएगा भाजपा आ गई तो रिजल्ट बता देगा। मेरे को बताया तो साफ बताया, यूपी से हैं। यूपी में इमरान मसूद का बयान सब चैनल पे चल रहा है कि सरकार डरा रही है, मारती है, सूटती है। ये युवा हैं, यूपी से हैं। और पश्चिमी जिले से सबसे ज़्यादा जो बीजेपी को डर लगता है, पश्चिमी